जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। हालांकि आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सभी लड़कों के लिए जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जानकारी पे चर्चा करने वाले हैं कि कुछ लोकल न्यूज़पेपर में आर्टिकल जारी हुआ है आर्मी के एग्ज़ाम को लेके और खाली पोस्ट को लेके। ठीक है, और कितने लड़कों ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितनी पोस्ट खाली हैं और मेरिट आपकी कितने पे जाएंगी सिलेक्शन प्रोसेस 2023 में। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले ये आपको बता दें कुछ बेसिक जानकारी जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कोई भी अपडेट लोकल न्यूज़पेपर में आती है, उसके बाद ऑफिशियली वेबसाइट पे जारी हो जाती है, फिर आर्मी का जनरल लाइव आते हैं, टीवी पे अनाउंसमेंट कर देते हैं। जैसे कि कोरोना के बाद जो भी यहाँ पे आपका टूर ऑफ ड्यूटी के बाद यहाँ पे अग्निवीर हो चुका है, आर्मी के बाद अग्निवीर। ठीक है, और यहाँ पे आपको बता दें कि एग्ज़ाम होगा 27 अप्रैल। एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन्ड होता है तो नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में जा सकता है, तो एडवांस में मैं आपको बता दे रहा हूँ 17 अप्रैल। ये तो आज 29 मार्च है और यहाँ पे एक आर्टिकल कल के निकल के आई है। कल था 28 मार्च। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है 28 मार्च का आर्टिकल है। ठीक है, 28 मार्च का आर्टिकल है 2023। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट। उसके बाद जो मैं हिंदुस्तान का है मेन जो अपडेट है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद एक कट ऑफ आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। कट ऑफ जितने भी लड़कों का इनसे अधिक नंबर रहेगा, जैसे कट ऑफ आ गया 75 पे, आप अगर 75 नंबर हैं आपका 100 में से, तो आपका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा। जब फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा एग्ज़ाम के बाद, देखिए 2 बार एडमिट कार्ड आएगा। आपने आर्मी की अगर प्रोफाइल बनाई होगी तो एक नीचे लिख रहा होगा डाउनलोड ऑनलाइन एडमिट कार्ड फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम, और एक रैली के लिए एडमिट कार्ड आएगा। तो आपको पहले जो एडमिट कार्ड आएगा वो एग्ज़ाम के लिए आएगा, उसके बाद आपको फिजिकल के लिए आएगा जब आप कट ऑफ क्लियरफाई कर देंगे तब। ठीक है, जब आप फिजिकल दे लेंगे 1 से 2 महीने बाद, एग्ज़ाम के बाद 1 से 2 महीने बाद फिजिकल होगा वो दे लेंगे, उसके बाद फिजिकल भी क्लियरफाई हो जाएगा, फिर मेडिकल देंगे, डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद लास्ट में आपका थर्ड स्टेप जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है वो मेरिट लिस्ट जारी होगी। अगर मेरिट लिस्ट में आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर वगैरह मैच करता है, जैसे ही आर्मी की वेबसाइट पे ये जारी होता है, आपका लिस्ट में नाम रहता है, तो आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर सेंटर पे रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। पुलिस वेरिफिकेशन साथ में ही है, तो इसको मत भूल जाना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जीडी का कट ऑफ कितने पे जा सकता है, ट्रेडमैन का। ठीक है, यहाँ पे क्लर्क का हो गया, नर्सिंग का हो गया और टेक्निकल का हो गया। ठीक है, हालांकि अभी हवलदार की भी वैकेंसी आई थिंक, ग्रेजुएशन पास जो भी बीए थे मैथ से वो लड़के अप्लाई कर सकते थे, और स्पोई डी फार्मा बी फार्मा वालों की भी आई थी मेडिकल लाइन में, और लड़कियों की भी आई थी, और लड़कियों की एमएनएस वाली एंट्री भी आने वाली है। तो ये अपडेट भी जानने के लिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आगे जानकारी आपको मिलती रहेंगी। इसमें अभी लोकल आर्टिकल में बताया गया था कि जो इंडियन आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, उसमें 1.55 लाख के आसपास खाली पद है। ठीक है, खाली पद है, लेकिन इस बार जो लड़के फॉर्म भरे हैं करीबन 4 से 5 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा है अग्निवीर के माध्यम से। अप्रॉक्सीमेट 5 लाख से ऊपर ही चले जाएंगे, इससे कम नहीं है। ठीक, रही बात खाली पोस्ट की, तो इन तीनों को आप डिवाइड भी कर देंगे तो आर्मी में कितनी पोस्ट आ जाती हैं। तो आर्मी में 60 से 70 हज़ार। अभी तो आप लोग वैकेंसी के नोटिफिकेशन देखे थे जब आई थी बीच में कि 40 हज़ार आर्मी की पद आ रही हैं वगैरह वगैरह, 45 हज़ार भी। उसमें फिर ये जो 1,55,000 का था आर्टिकल, उसमें एयरफोर्स और नेवी भी शामिल थी। ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो अब बात रही कि इसमें इन लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। हालांकि सभी लोग अप्लाई किए हैं, तो वर्तमान में जो इतनी पदें तीनों पे खाली हैं। ठीक है, कुछ भारतीय सेना में जितनी खाली होंगी, ठीक है, एयरफोर्स में कितनी भर्ती हो चुकी हैं, कितने पदें खाली हैं, यहाँ पे सब कैटेगरी वाइज डिवाइड है। ठीक है, लेकिन मेन जो टॉपिक है उस पर हम चलते हैं। ठीक है, फटाक से बताते हैं। 22 जवान नेवी में, इतना चिकित्सक, ये ट्रेड है। ट्रेड में आपको ट्रेडमैन में कितनी पोस्टें हैं, जीडी में कितनी पोस्टें हैं, क्लर्क में, टेक्नीशियन में, नर्सिंग असिस्टेंट में, ये सब पोस्ट बटी हैं। लेकिन आपको सिर्फ अपनी एक पोस्ट से काम रखना है और उस हिसाब से अपनी तैयारी बढ़िया रखनी है, क्योंकि ये तो फिक्स है कि एक सीट है। लेट एज्यूम अगर एक सीट है तो उसमें एक तो लड़का फाइट करेगा नहीं, 100 200 300 भी लड़के फाइट करेंगे एक सीट के लिए। ठीक है, या 50 40 50 से अधिक फाइट करेंगे जिस अकॉर्डिंग फॉर्म डाला गया है। तो आपकी अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये तो हवलदार की नोटिफिकेशन है, ये इसकी नोटिफिकेशन है, ये खाली पदों की नोटिफिकेशन है। वैकेंसी के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो इसमें पढ़ सकते हैं। ट्रेड से रिलेटेड किस ट्रेड के लिए कितनी पोस्ट हैं,
यहाँ पे ये जानकारी दी गई है, यहाँ पे ये आर्टिकल में भर्तियों के बारे में बताया गया है, ठीक है। लेकिन ये आर्टिकल पहले भी बताई जा चुकी थी, ये नया इसलिए है क्योंकि अब आपका फाइनली जो मेरिट बनेगा एग्ज़ाम के बाद ही आपका बनेगा। तो एग्ज़ाम मेन है, तो एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। हाँ, क्वेश्चन एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में आया था कि क्वेश्चन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका 85 क्वेश्चन रहता है 100 नंबर का, तो मैं अब एक कट ऑफ बताने जा रहा हूँ जो अपने दिमाग में सेट कर लेना। अगर इससे नीचे आप कोई भी प्रैक्टिस सेट मारते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, सेट लगाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, अगर इससे कम आ रहा है आपका नंबर, तो सोच लो आपको तैयारी बहुत ही कमज़ोर है, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर 100 नंबर का पेपर है तो ट्रेडमैन वाले जितने भी हैं, कम से कम ट्रेडमैन वाले 50 नंबर लाना ही पड़ेगा, यानी उनको 50 में से 25 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, तो ही उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एक लोकल न्यूज़पेपर आर्टिकल द हिंदू टाइम्स में है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। द हिंदू टाइम्स सर्च करना पड़ेगा मुझे, कल मैंने देखा था, ठीक है, कि जो एवरेज लड़के टेस्ट देते हैं और बढ़िया नंबर है उन्हें बुलाया जाएगा, ठीक है। बढ़िया नंबर में ज़्यादा बढ़िया नंबर नहीं, जैसे 100 में से 90 नंबर लाएँ, चाहे 80 नंबर लाएँ, क्योंकि एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, कुछ लड़के एग्जाम में बाहर होंगे, कुछ लड़के उसके बाद फिजिकल में बाहर होंगे, कुछ लड़के मेडिकल में बाहर होंगे, कुछ लड़के डॉक्यूमेंट में बाहर होंगे, फिर जाके मेरिट लिस्ट बनती है ना। तो अभी फाइनली कट ऑफ को ये लोग ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरिट लिस्ट जब जारी करेंगे तो वो आपका मेन रहेगा। तो 50 नंबर कम से कम लाना है ट्रेडमैन वालों को, ठीक है। यहाँ पे आपको 65 नंबर से ऊपर लाना है जीडी वालों को। यहाँ पे क्लर्क वाले आ गए, क्लर्क वाले कम से कम अप्रॉक्सीमेट आपको 60 प्लस नंबर लाना है, 60 से 70 के बीच में। नर्सिंग वाले 55 नंबर से ऊपर लाना है। टेक्निकल वाले 60 नंबर से ऊपर आपको लाना है। ये सारे जो आंकड़े मैं बता रहा हूँ आपको परसेंटेज के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी को आप क्वेश्चन में भी डिवाइड कर सकते हैं। 60 यानी 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए, 70 यानी आपके 35 क्वेश्चन सही होना चाहिए, इतने आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आएगा। ये आपका कट ऑफ निर्धारित करता है 2023 के एग्जाम के लिए। आपको नहीं विश्वास है तो आपको मार्च अप्रैल में एग्जाम है, मई में आपको खुद इसका नतीजा दिख जाएगा। हालांकि जल्दी रिजल्ट आएगा, कोई देर नहीं होगी। केंद्र की भर्ती इस बार ऑनलाइन हो रही है, वो भी डिफेंस की, आर्मी की, ठीक है। और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाना ज़्यादा जरूरी है, तो मैं सभी लड़कों को यही सजेस्ट करता हूँ, कोई भी बुक हो, कोई भी ऑनलाइन क्लासेस हो, कोई भी कोचिंग हो, वहाँ पे पढ़िए जहाँ मॉक टेस्ट वगैरह प्रैक्टिस एक बार होता हो हफ्ते में, चाहे वीकली चाहे मंथली, ताकि आप लोग को पता चले आप लोग की तैयारी चल कैसी रही है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। आई होप यहाँ तक आप लोग को जानकारी समझ में आई होगी। मेन जानकारी यहीं तक थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ ही साथ प्रैक्टिस से सेट से रिलेटेड अगर बात कर लें तो मार्केट में चल रहा है चुक्सु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट जनरल ड्यूटी का, जिसमें 10, 20, 30, 40 नहीं, पूरा 50 प्रैक्टिस सेट हैं जो आपके होने वाले एग्जाम 2023 पे आधारित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 50 प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन है। और कुछ प्रैक्टिस सेट जो है फ्री, वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है, लड़के वहाँ से जाके लगाएं, देखें कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना सही नहीं हो रहा है। उसका आंसर भी दिया है, सोल्यूशन भी दिया है। ये प्रैक्टिस सेट है, ऑप्शनल है। उसके बाद नीचे यहाँ पे सोल्यूशन देख सकते हैं आंसर की के साथ, यहाँ नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा। ये फिर यहाँ से आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। ये दूसरा है, हाँ, यहाँ से दूसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया, यहाँ से तीसरा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गया। इसी तरह यहाँ पे कितने प्रैक्टिस सेट हैं, 4, 5। ये सारे पेपर आपको फ्री हैं। आप ये 5 प्रैक्टिस सेट हो गया, 5, 6, ये सारे प्रैक्टिस पेपर फ्री हैं, ठीक है, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाला है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम नहीं जानते हैं तो लिखेंगे ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर, पूरा लिख लेना, ज्वाइन इंडियन आर्मी बाय राकेश सर। टेलीग्राम पे सर्च करना, ये पूरा पेपर आर्मी जेडी का मिल जाएगा, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, और इस बुक का लिंक जो 50 सेट का कलेक्शन है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। आप अपने घर पे होम डिलीवरी द्वारा मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, मार्केट में भी जाके ले सकते हैं। साथ ही साथ इसकी अन्य पब्लिकेशन की भी आती रहती हैं, जेडी क्लर्क, ट्रेडमैन टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।